नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हम लाइव हैं और लाइव डिबेट एक्चुअल में ये है और हॉट इशू ये है, अस्पताल पे सियासत हो रही है। हिसार का मामला है। 2 दिन पहले आपने देखा, पूरे देश ने देखा और खास करके हरियाणा के लोगों ने तो कम से कम पूरा देखा कि अस्पताल पे किस तरह से सियासत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार आए, उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया। किसानों ने कह रखा था विरोध करेंगे, विरोध करने पहुंचे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, काफ़ी किसान घायल हुए और पुलिस भी घायल हुई। सियासत फिर शुरू हो गई। फायदा किसका, नुकसान किसका, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुजीत कुमार, हिसार से जुड़े हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रहे तेलूराम जागड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर्वेश जी। सुजीत जी नमस्कार किरण जी। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहली बार जुड़े हैं लाइव प्रोग्राम में। सुजीत जी, पहला सवाल आपसे ही शुरू करेंगे। क्या अस्पताल पे बीजेपी ने सियासत की या सियासत भारी पड़ी? बीजेपी ने अस्पताल पर सियासत नहीं की। इस महामारी में एक अस्पताल पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिला में अस्पताल के साथ साथ प्रत्येक ऐसी जगह ढूंढी जा रही है जहां पर हम मरीजों को भेज सकते हैं। एक बहुत बड़ा अस्पताल का एक तरह से शुभारंभ था। मरीज वहां पर हमें दाखिल करने थे और उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और बड़े आराम से, संयम से उस पूरे प्रोग्राम को खत्म किया गया। और खत्म करने के बाद में उस पर राजनीति शुरू हुई है लगभग 1-1.5 घंटे बाद। सर, लोग ये कह रहे थे कि भी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रदेश के सबसे बड़े राजा की तरह उनको लोग देखते हैं, बाकी उनकी प्रजा होती है, उनको क्या जरूरत थी छोटे मोटे उद्घाटन करने में? जब उनको मालूम था फस क्रिएट हो सकती है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता वो चंडीगढ़ से एक बयान जारी कर देते, बोल देते कि देखिए अस्पताल में काम पूरा हो गया, शुरू हो गया, जिसको कोई दिक्कत हो एडमिट हो जाए, दैट्स ऑल। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आज कि मैं उस चैनल से जुड़ा हूं जिसमें लाखों लोग आज मेरे को देख रहे हैं। उन लाखों लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं। इस महामारी में कई कार्यकर्ता, कई हमारे विपक्षी नेता, कई लोग ये कह रहे थे, कुछ दिन पहले बयान आया, आपके माध्यम से आया, चैनल के माध्यम से आया, कि नेता जो वोट मांगने आते हैं आज वो कहाँ सोए हुए हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए तो फिर उसके लिए भी उनको आरोप है क्यों आए। अगर वो वहां पर आए तो उन्होंने अपने आंखों से, आपको पता है सर्वेश जी, इस अस्पताल की शुरुआत से अब तक, शुरुआत में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए, लास्ट में भी आए, इसके बीच में 3 बार यहाँ के हमारे विधायक, हमारे डिप्टी स्पीकर और डिप्टी सीएम इस अस्पताल में आए। आने का कारण था कि व्यवस्था एकदम अच्छी और कहीं भी कोई कमी ना हो। बिल्कुल सर, व्यवस्था पे बात करेंगे। एक व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहूंगा और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा इस वक्त, जो व्यवस्था उस वक्त थी। दरअसल प्रदेश में लॉकडाउन आपको पता है और दोबारा बढ़ाया भी गया है क्योंकि दिक्कतें भी थी, और गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये कहा भी गया कि इस बार थोड़ी कठोरता से पेश आएंगे। लेकिन जो वहाँ के हालात थे, जो सिचुएशन थी, वो आपने भी देखी होगी सुजीत जी, और भीड़ बहुत थी। कई लोगों ने तो अभी उस पर पिटीशन भी डाली है कि भाई ये ऐसे कैसे, क्यों। तो ये एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, चलिए प्लीज। यस सर। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और आज के सदन में अपना उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां। सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माफी चाहूंगा हमारे मेयर भाई लोग। और मुझे ये बताते हुए ये कहते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो शास्त्रोक्त जो जन कल्याण की बातें हैं उन पर अक्षर से पालन करने का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे पुराना दीदी आपने जो कोविड सेंटर बनाने का काम किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं।
सुजीत जी, काफी लोगों ने अभी ये देखा है और कमेंट भी काफी लोग कर रहे हैं, आपने भी देखा, आप तो वहां पर मौजूद भी रहे होंगे, तो क्या ये जरूरी था मुख्यमंत्री जी के लिए कि इतनी भीड़ को साथ लेके चला जाए? क्या संदेश गया इससे? आप सर्वेश जी, आपको मैं आपके ही माध्यम से एक चीज दिखाना चाहूंगा कि जो आप दिखा रहे हैं भीड़ जी, आप स्टेज को देखिए। जी। 3 व्यक्ति मुख्यमंत्री समेत आगे बैठे हुए हैं, रणवीर गंगवा जी, अनूप धानक जी। उनके जस्ट पीछे डॉक्टर हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, झांसी के विधायक और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष, और जितने भी सामने लोग बैठे हैं वो बिल्कुल दूरियां बनाकर और पूरे नियम कानून के साथ बैठे हैं। आप खुद देखिए, चैनल के माध्यम से आप जो दिखा रहे हैं वो सर स्टेज की बात तो आपने कर दी, लेकिन जिस वक्त मुख्यमंत्री दाखिल हो रहे होते हैं वहां कितनी भीड़ है, और जिस वक्त वो रिबन काट रहे हैं वो सिक्योरिटी थी जी। मेरे हिसाब से जितने संदेश हम लोगों ने दिए थे, यहाँ पर मात्र बीजेपी और मंत्री विधायक सहित 9 लोगों की वहां उपस्थिति थी। चलो इस पे आपकी बात ठीक है, इस पे मैं प्रतिक्रिया लूंगा। तेलूराम जांगड़ा जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, क्या कहेंगे? सुजीत जी कह रहे हैं कि सिर्फ 9 लोगों के नाम दिए थे। देखिए सर्वेश जी, वहाँ आपने भी देखा और लोगों ने भी देखा, इतनी भीड़ थी। ये बीजेपी वाले पता नहीं कोरोना इनकी बुआ का बेटा है क्या, मेरी समझ में नहीं आता कि इनको कोरोना क्यों नहीं होता। ये लोग सारा धारा 144 तोड़ देते हैं, सारा काम ये कर देते हैं। मुख्यमंत्री महोदय इस हरियाणा प्रदेश के राजा हैं, उन्होंने चंडीगढ़ से ही ऑनलाइन कह देना चाहिए था कि ये हॉस्पिटल बड़ी अच्छी सौगात दी हिसार को और आस पड़ोस के लोगों को, हम उसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन ये जो काम किया, उद्घाटन करने आना, टेम्परेरी है हॉस्पिटल, कौन सा परमानेंट है ये? इसका उद्घाटन करना 2 महीने बाद तो पत्थर भी नहीं पाना, ये आपको भी पता है और सारे देश को पता है। लेकिन चंडीगढ़ में बैठ के वहीं से वीडियोग्राफी से करके इसका उद्घाटन कर देते, ओपन कर देते। सुजीत जी, कांग्रेस बहुत खुश होती है अगर आप चंडीगढ़ से कर देते, कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर देते, जैसे भी कर देते। हमें कांग्रेस को खुश नहीं करना था, हमें नेलो को खुश नहीं करना था। हम जनता की व्यवस्था के लिए, और हम तो कहते हैं कि 100 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो 100 बार उनका स्वागत सभी हिसार वासियों को करना चाहिए। मैं तो ये भी माननीय मुख्यमंत्री आपके चैनल से अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा कि जिस तरह से वो उस हॉस्पिटल में आए उसी तरह से अन्य हॉस्पिटल में भी जाएं। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी सोची समझी चाल हो गई, चाल किसी की होगी कि वहाँ भीड़ आई कहाँ से। जब स्टेज पर हमने पूरी नियम कानून के साथ वहाँ बैठे, सामने बैठे हैं, फिर मुहूर्त के समय बिना बुलाए भी कुछ लोग आ जाते हैं। जब देश के प्रदेश के राजा ही आप जांगड़ा जी बता रहे हैं, मगर आपको हॉस्पिटल खुलने की खुशी नहीं है। देखिए सर्वे जी, राजनीति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए जगह भी बना था, समय भी निर्धारित है, स्थान भी निर्धारित है। टोल टैक्स पर जाम लगा हुआ है, इन्होंने मुख्यमंत्री का घेराव किया, इन्होंने विधायकों का घेराव किया, इन्होंने मेरे घर पर आकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, सब कुछ स्वीकार था, कभी भी निंदा हम लोगों ने नहीं की। मगर आज घोर निंदा हो रही है, पूरे अखबार भरा हुआ है, चैनल भरा हुआ है कि इस तरह के महामारी में किसान भाई तो हो ही नहीं सकते। और मैं बताता हूँ जांगड़ा जी, आप जितने लोग भी वहां थे, एक एक आदमी का नाम मैं बता सकता हूँ पद सही कि ये किस पार्टी के हैं, किस पद पर हैं, और उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। अरे राजनीति तो सर्वे जी हम भी करते थे, हम लोग भी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, हमने भी पुतले फूके हैं, हमने भी विधानसभा और लोकसभा का घेराव किया है। और इस तरह की महामारी में हमारे नेताओं के विचार आप उठा लीजिए, वो यही कहते हैं कि हम साथ हैं। हुड्डा जी के भी साथ हम लोग रहे हैं, सबका साथ दिए अच्छे कामों के लिए, मगर इनको अच्छा काम नहीं पसंद है। जांगड़ा जी की बात, जांगड़ा जी बताएं, कांग्रेस को अच्छा काम पसंद नहीं है आपको? सुजीत कुमार जी, किसानों को आप कह रहे हो ना खुश करके किसानों के सर फोड़ दिए, लाल कर दिए, पैर तोड़ दिए, आप उसको खुशी कहते हो क्या? इसे लोगों के खून खराबे, भाईचारा खराब होना, उसी को आप खुशी कहते हो क्या? आपने भाईचारा खराब करवा दिया। अगर मुख्यमंत्री महोदय ना आते, किसान क्यों जाते वहां पे घेराव करने? तो पता था मुख्यमंत्री महोदय को कि ये होना है, और जानबूझ के आए, जानबूझ के यहाँ के उद्घाटन करके, उद्घाटन करना, आपने कोई किला नहीं तोड़ा जो परमानेंट हॉस्पिटल बनाया हो, टेम्परेरी हॉस्पिटल है ये। परमानेंट हॉस्पिटल की जरूरत क्यों नहीं है? आप देखिए, अब हमारे 80 का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें वेंटिलेटर की एक
एम्बुलेंस तक नहीं है और आप कहते हैं कि हमने ये कर दिया। जितनी महामारी में परमानेंट हॉस्पिटल बनाने चलेंगे तो 2 साल नहीं, ये इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि परमानेंट हॉस्पिटल बहुत इतने थोड़े समय में नहीं बन सकता था। वो ये बात सही है कि सरकार का ये कदम था कि 500 बेड का, चलिए टेम्परेरी सही, लेकिन सुजीत जी लोग ये कह रहे हैं कि वो पत्थर के लिए जो मारा मारी थी, नाम छप गए कई नेताओं के, बड़े बड़े पत्थर लग गए, उन पे पैसा भी बहुत खर्च कर दिया, तो वो पत्थर 2 महीने बाद कहाँ जाएगा? देखो ये इनकी मन गलत कहानियां है। ये प्रोटोकॉल में ये भी करते आए हैं। इनकी सरकार रही है, 10 साल राज इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया ये खुद आपको पता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, किसानों के लिए जगह भी बने थे, समय भी बना था, और इन्होंने पूरा 6 महीने से ये मुर्दाबाद के नारे कांग्रेसी और इनेलो के लोग लगा रहे हैं। उसमें किसान एक भी नहीं है जो किसान के नाम पर ये कहता हूँ। और आप टिकट की बात करें, टिकट कौन सा किसान बताएं? जागड़ा जी बताओ, किसान एक भी नहीं है, जो टांगे टूट गई, खून बह गया। अच्छा सुजीत जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो किसान नहीं है तो कौन थे फिर? वो आपको फिर नजर आया हुआ, फिर कौन थे? राजनीतिक दल, वो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। आपको सुजीत कुमार जी, उसमें 90% लोग पदाधिकारी। ये अन्नदाता को इतना बड़ा वो कहने में भी आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बीजेपी का जो विधायक से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता आज उनको किसान मानने से भी मना कर रहा है। कह रहे हैं कांग्रेस के पदाधिकारी है। कांग्रेस के पदाधिकारी का एक का नाम बताओ आप, उनमें अगर एक का भी नाम बताओ। किसान मैं 10 का नाम आप सुजीत कुमार जी, आप एक बात बताओ मेरे को, जब मुख्यमंत्री महोदय वहां से उद्घाटन करके निकल चुके थे 12 बजे के बाद, उनको रोका क्यों गया? उनको रोकते ही नहीं। जब मुख्यमंत्री महोदय जा लिए, रोकना क्यों, क्या जरूरी था? एक सवाल आपसे था। अरे जब मुख्यमंत्री महोदय जा लिए तो फिर आप राजनीति तो आपने रोका ही क्यों? प्रशासन ने क्यों रोका? आपने आदेश दिए उनको रोका ही क्यों? किसान कभी बैरिकेड तोड़ता है, किसान कभी किसी पुलिस वाले को मारता है, किसान कभी नेता को इस तरह से अपशब्द बोलता है। जितने कोई अपशब्द नहीं बोल रहा, कोई वो नहीं, उन्होंने बिल्कुल जानबूझ के किया। प्रशासन को आपने आदेश दे रखे थे, मुख्यमंत्री जाने के बाद ही लाठीचार्ज क्यों किया? नहीं है उसको, इतनी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों को बोला कैसे जाता है। वो बंदा किसी को तू बोलता है, किसी का घर बोलता है, फूक देंगे, किसी को कहता है लठ मार देंगे, वो भी पार्टी का एक अच्छे पदों पर है। सुजीत कुमार जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। पिछले दिनों आप तो एसडीएम तक को गलत बोल गए थे। आप सब पाठ पढ़ा रहे हो क्या? चलिए आज जो है, आज हमारा जो एसडीएम साहब से हमारा विवाद था, वो एक वैचारिक विवाद था। वो चलिए आज उस पे नहीं लेंगे। आज मुद्दा सियासत, अस्पताल पर सियासत का मुद्दा है। मुर्दा उखाड़ रहे हैं। जागड़ा जी आप ये बताइए, कांग्रेस पहले भी समर्थन का ऐलान कर चुकी थी, भी किसानों को उनका समर्थन है, तो क्या कांग्रेस को, आपको लगता है कि कांग्रेस तो चाहती ये थी कि फर्स्ट क्रिएट हो? लोग भी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने समर्थन दिया सिर्फ 3 बिलों के खिलाफ। 3 बिल जो लाए बीजेपी, उनके समर्थन में किसान उनके खिलाफ उतरे, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया और आज भी हम उनके समर्थन में हैं किसानों के। लेकिन ये नहीं है कि आप कह दो सभी किसानों को कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। वो आप लोगों के वोटर भी हैं उन किसानों में। 2-3 के तो मैं बता सकता हूं, खुद उन्होंने बीजेपी को वोट डाला और उनके सर फूट रहे हैं आज। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनको हजम नहीं हो रहा है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार को जानते हैं, भ्रष्टाचार करते आए हैं। ये चाहते हैं कि ये गद्दी छोड़े और हम फिर राजा बनकर देश सर सुजीत जी, भ्रष्टाचार किया आपने, भ्रष्टाचार किया आपने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी जब वो जा रहे थे, जब उनकी सत्ता खत्म हो रही थी, जिस हाथों से उन्होंने पैसे लुटाया, एक भी काम नहीं हुआ। सब पर 4 सीटें, सभी जेल में जाने वाले हैं, सभी अनगढ़त। सुजीत जी आपने भ्रष्टाचार की, सुनिए तो आपने भ्रष्टाचार, कोई बात नहीं, आपने भ्रष्टाचार की, किसान के हितैषी सिर्फ भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं सुजीत जी। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो 10 गुना बढ़ गया बीजेपी में, भ्रष्टाचार कम कहाँ हुआ सर? 10 गुना भ्रष्टाचार लोग कहते हैं बढ़ गया। तहसील में जाके देखिए क्या वाला। आप किसी एक नेता पर आरोप लगाइए। सुजीत कुमार जी, सर नेता क्या, सरकार पूरी की पूरी सरकार आपकी बीजेपी की। भ्रष्टाचार एक मुझे आदमी बताएं कि वो जो ये कहे आपकी पार्टी के अलावा कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। अगर ये लोग ये ना कहें कि भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया, तो आप मुझे बताएं।
किसी नेता के ऊपर एक भी रुपए का कोई घोटाला सुजीत कुमार जी, घोटाले तो छोड़ो, अगर आप किसानों को, अगर किसान हितैषी बताते हो बीजेपी को, तो आप कहो ना मोदी जी को कि तीनों काले कानून वापस ले लें और इनको एमएसपी पे गारंटी दे दें। आपकी मानते होंगे, आप करो ना। कर ही नहीं रहे हैं सर, ये तो कुछ चंद पार्टी के नेता लोग बैठे, ये चंद पार्टी के नेता बैठे हैं, एक बार आप जाके वहां बोल के तो दिखाए ना किसानों के बीच में। जी माननीय जी। सर्वे थी, 0 पर कांग्रेस आ गई थी, 0 पर इनेलो आ गई थी। पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता, हिसार जिला की जनता, प्रत्येक विधानसभा की जनता नकार चुकी थी। इनको राजनीति करने के लिए मुद्दा चाहिए था। मुद्दा ये किसान आंदोलन, किसान की आड़ में, किसान अपने खेतों में नहीं, काम इसी कर पे रहा एक है। सवाल, इसी पे एक ये सवाल सच्चाई है। कांग्रेस नेता है तिलूराम जांगड़ा, मैं जैसे बता चुका हूँ, बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रहे हैं। जांगड़ा जी, आपके जो किसानों के नेता आते हैं, राकेश टिकैत आते हैं, तो ये लोग यूपी में योगी आदित्यनाथ का घेराव क्यों नहीं करते, वहां रास्ता क्यों नहीं रोकते, या वहां पर इस तरह की कॉल क्यों नहीं की जाती है, हरियाणा में क्यों? आपने देखा होगा यूपी में कल योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का, सिंगल एक आदमी ने गली में नहीं घुसने दिया। वीडियो वायरल है, आप देख लेना। सिंगल एक आदमी खड़ा हो गया, उसने भी अंदर नहीं घुसने दिया। लोग ऐसे अपनी बिजाई हो लेने दो, आप आने वाला चुनाव है वहां पे दिखा देंगे कि किसानों में कितना दम है। आप देखियो, उन्हीं की वोटों से आप बने हुए हो, उन्हीं की वोटों पे आप चुने हुए हो और आप उन्हीं के खिलाफ बोलते हो। और एक तो आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक तो ये कहते मैं उनको किसान भाई ही नहीं मानता, और तो क्या मानते हो भाई? नहीं, वो तो बीजेपी की बात है। सुजीत जी भी कह रहे हैं कि सारे किसान नहीं नेता हैं, सबको, आपकी पार्टी के लोग बता रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं। कोई कांग्रेस के लोग नहीं, वो सब किसान है, खेती बाड़ी करने वाले हैं, सभी अन्नदाता हैं। और कोई ना कोई ऐसा तो होगा, किसी न किसी पार्टी से कोई ना कोई तो जुड़ा होगा, बीजेपी से भी जुड़ा है, कांग्रेस से भी जुड़ा है, वो सभी किसान है वहां पे। और ये कह देने से पीछा छुड़ने वाला नहीं है कि वो किसान नहीं है। जांगड़ा जी, जब हम कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं तो उसमें पदाधिकारी हम शामिल नहीं होते, आम जनता को शामिल करते हैं। आप एक किसान को शामिल करो ना आंदोलन में, और पुलिस के ऊपर पत्थर किसान चलाएंगे जिसको हम अन्नदाता मानते हैं। आप कहाँ अन्नदाता मांगते हो, उन पे तो लाठियां चलाते हो आप अन्नदाता को, लाठी का। वो किसान होते तब ना। ऐसे आपने, अच्छा, आप पहले एक बात बताओ, आप पदाधिकारी सारे विपक्ष के 10-20 नेता जो यहाँ पर हैं, वो जाकर पत्थर कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। कोई कहता है मैं टांग तोड़ दूंगा, कोई कहता है। सुजीत कुमार जी, आपने फिर देखा नहीं, पुलिस ने पहले डले बरसाए हैं, पुलिस ने पहले डले। अगर आपको पता था प्रशासन को कि मुख्यमंत्री महोदय जा चुके हैं, फिर उनको क्यों रोक रहे हो? उनको जाने दो, उनको जाने देते, उनको किस लिए रोका गया? अस्पताल में आग लगा दो। जब मुख्यमंत्री महोदय जा ये चुके सवाल हैं। किया जा रहा है जांगड़ा जी, सुजीत जी क्या कह रहे हैं, अस्पताल में आग की बात की कहां से आ गई? ये कह रहे हैं जाने तो वहाँ अस्पताल तक, किसी ने अस्पताल में कौन जा रहा था? वो काले झंडे दिखाने जा रहे थे, मुख्यमंत्री जा चुके थे, तो फिर किस बात का डर था आपको? जांगड़ा जी मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कि आप सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं किए। आपके एक 500 बेड के हॉस्पिटल में तो सांड घूम रहा है, आपके सोशल मीडिया पे वायरल है वो। आप कहते हो आप लोगों को जाने नहीं दे रहे। नहीं, वो सांड कहीं और का है सर, वो फुटेज कहीं और की है, वो व्हाट्सएप कई वीडियो घूमते हैं जांगड़ा जी। वो जो सांड किसी हॉस्पिटल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इस हॉस्पिटल का वीडियो नहीं है, वो मैं क्लैरिफाई कर दूं। जी सुजीत जी। सर्वे जी, जब हमने एक पालना कानून का तोड़ा, तो फिर ये इतने लोग इकट्ठे होकर क्यों आए? ये कहते तो आप ये कहना, सुजीत जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि भी ठीक है, हमने भी तोड़ा, तुमने भी तोड़ा, दोनों ने तोड़ा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं सर, एक मिनट, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने तोड़ा, तो हमने तोड़ा, तो आप तो रोज ही तोड़ रहे हो, आप तो इतना कानून तोड़ रहे तो हो। सर जनता का तो चलान कट रहा है सुजीत जी, जनता का चलान कट रहा जनता है। तो तोड़ रही है, उसका तो आप धड़ाधड़ चलान काट रही है आपकी पुलिस। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये तो मनोहर लाल की मतलब हिम्मत में दांत देता हूँ कि ऐसे संयम वाले मुख्यमंत्री हैं। अनिल विज जी ने तो कहा था कि इनको उठाना चाहिए, इनका इलाज करवाना चाहिए, ये कहीं से नहीं मानने के लिए तैयार हैं। जांगड़ा जी बताइए। ये समझा नहीं मैं। सुजीत जी एक बार दोबारा दोहराएं, क्या 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 पूछना चाह रहे थे? मैं एक मिनट, आपका कैमरा जो है दूसरा रियर ऑन हो गया। जी जी, हाँ, मैं
मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय जांगड़ा जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, माननीय भूपेंद्र जी के साथ इन्होंने काम किया है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतने आंदोलनकारी साथ बैठे हुए हैं, कभी टोल टैक्स में बैठते हैं, कभी घेराव करते हैं, इनको थोड़ा भी डर नहीं है, इनको थोड़ी भी अपने प्रदेश की चिंता नहीं है। बताइए जांगड़ा जी, आपको प्रदेश आप की एक चिंता बात नहीं है? बताओ, पिछले दिनों आप बैठे थे धारा 144 में 10-10, 20-20 धरने में बैठे। आप 2 महीने बाद समय बीता है, स्थान बीता है। आप किसान नेता नहीं है? वो जो बैठे हैं वो किसान नेता नहीं है? मैं आप तो अभी कह रहे थे कांग्रेसी हैं वो। करना है, आप 2 महीने बाद कर लेते, महामारी के बाद। पहले भी तो आपने किया, किसी ने रोका? सुजीत कुमार जी, मेरी बात को समझिए। आप 500 आदमियों के साथ उद्घाटन करने आते हो, जब तो पैरामीटर कोई होता नहीं, वहां तो आप नहीं मानते कि अगर ना धारा 144 टूटती, ना कोई और, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती। अब उस बात पे आते नहीं। सामने दूरियां बनाकर लोग बैठे थे, और ये सराहनीय कार्य है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को इस एक मत के चैनल से मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें हर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सुजीत जी, दूसरा सवाल ये था कि किसान पुलिस का टकराव हो गया, दोनों तरफ से लोग घायल हो गए, फायदा किसका हो रहा है? फायदा कहाँ हो रहा है जी? प्रदेश नुकसान हो रहा है ना। तो फिर इस नुकसान की वजह किसकी? वजह कौन, जिम्मेदार कौन? ये विपक्ष के जो पार्टी के, क्या थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बीजेपी की है? क्या थोड़ी बहुत जिम्मेदारी क्या थोड़ी बहुत? और हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम आइसोलेशन के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, हम स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, हम धर्मशाला में लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, और इनको ये हजम नहीं हो रहा है। ये कहते हैं कि मैं किसान का हितैषी हूँ, ये कहते हैं हरियाणा प्रदेश फला फूला होना चाहिए और हरा भरा होना चाहिए। क्या थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बीजेपी अपने ऊपर भी लेती है क्या? हाँ, कि बीजेपी से कुछ गलतियां हुई है, कभी लगता है? ये किसानों के हित में कानून बना है। आने वाले समय में खुद जो हमसे बात कर रहे हैं, किसी चैनल पर बोलेंगे कि हाँ, इस कानून से मेरी आय खेती। तो उनके फायदे समझाओ ना जाके गांव में। सबको पता है गांव में। अब कहाँ जा रहे हो आप? किसी को एक को तो समझाओ ना, जाके आप बताओ वहां पे कि ये फायदा है आपको। अरे यूरिया का रेट बढ़ा दिया, खाद के रेट इतने कर दिए आप लोगों ने, उसमें आप कहते हो फायदा हो रहा है। किस चीज में फायदा हो गया बताओ? ज्यादा हमारे सक्रिय सदस्य हैं, हर गांव में है, हर गांव में भाईचारा है। ये तो आप किसी सांसद, आपको पहला वक्त ऐसा आया है कि सरकार को गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे। आप क्या बात करते हो आप? अब गांव, पहली बार मैंने ऐसा देखा है मेरी लाइफ में कि किसी सरकार के नुमाइंदे को गांव में नहीं घुसने दे रहे, आप उसको सरकार बोलते हैं। नहीं, क्या इसमें देखिए, इसमें दो तरह की विचारधारा है जागड़ा जी। आपके नेता भी कई बार ये कह चुके हैं कि इस तरह का कोई फायदा नहीं होता। सियासत करने वाले लोगों को अगर गांव में घुसने नहीं दोगे तो जनता उनसे बात कैसे करेगी? जो इलेक्टेड लोग हैं, जिनको चुन के भेजा है, उनसे जवाब कैसे मांगेगी? अगर आप इस बात के पक्षधर रहेंगे कि उनको गांव में घुसने ना दिया जाए, तो फिर कैसे हल होगा? उन लोगों से बात के जरिए से समझाया जा सकता है। उनको 10-10 आदमियों को बुलाओ, उनको समझाओ, उनके नेताओं को बुलाओ, उनसे मीटिंग करो। आपने मीटिंग तक कैंसिल कर दी, आप मीटिंग नहीं करना चाहते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मीटिंग के लिए कम से कम बुलाएं तो उनको उनका समाधान निकालने का कोई तो जरिया होता होगा। दो पक्ष जब लड़ाई हो जाती है, सुनिए सुजीत जी, अगर दो पक्ष जब लड़ पड़ते हैं, उनका समझौता कराने के लिए तीसरा आदमी आता है, माध्यम बनता है, उनको बुलाने के लिए, कोई बातचीत का जरिया निकालने के लिए समझौता निकालते हैं। आपने तो जरिया ही बंद कर दिया, आपने समझौता निकालने का प्रयास ही नहीं किया। आप कम से कम उनको बुलाओ, मीटिंग में बुलाओ नेताओं को। बैठने के लिए तैयार है। तैयार कहाँ है? आप लोगों ने तो एक बार भी न्योता नहीं दिया, उसके बाद एक बार भी। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन वरिष्ठ, जिनको अनुभव भूपेंद्र जी हुड्डा बोलते हैं कि हमें राजनीति का अनुभव है, इन सभी अनुभव नेताओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। बस एक छोटा सा इनसे हमारा वो है कि आप सभी लोग इतने ज्यादा मतलब छोटी मानसिकता का होकर एक छोटे से चीज के लिए आप इतने ज्यादा उलझ गए हैं, इतने ज्यादा मतभेद में खुद आ गए हैं कि अब कुछ दिन में जनता
इन लोगों का बहिष्कार करेगी। अभी तो वोटों से की थी, आप देख लीजिए तमाम जगह चुनाव हुआ है, भाजपा बढ़ती गई है। सर भाजपा आगे कहाँ बढ़ती बढ़ेगी। गई सर? भाजपा पश्चिम बंगाल में सर हार गए आप लोग, जो पूरा आपने पिछले पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार मतलब 3 सीटों से हम कहाँ तक गए सर? नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने पूरा जोर लगा रखा सर, देश में कोरोना बढ़ गया, आपका ध्यान पश्चिम बंगाल में था। वो चुनाव जहाँ होगा वहाँ हर आदमी जोर लगाता है। राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं। अभी आप बढ़ने की बात कर रहे थे सर, और अगले साल में मैं बता दूं सुजीत जी, अगले साल में यूपी के इलेक्शन भी हैं और पूरे देश की नजरें यूपी पे रहेंगी। यूपी में क्या होता है, और यूपी में हम दोबारा सरकार बनाएंगे। चलिए इस पे भी किसी दिन फिर से आपसे बहस करेंगे या चर्चा करेंगे। लेकिन आज सुजीत जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो आए, उन्होंने ठीक किया और ऐसे ही जाते जाना चाहिए। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ इसमें नुकसान क्या है सर? एक जांगड़ा जी आप बताओ, इस हॉस्पिटल का वो आए हैं, मुआयना कर रहे हैं। बताइए जांगड़ा जी, मुख्यमंत्री आगे मरीजों को देख के हॉस्पिटल का मुआयना करके क्या दिक्कत थी? मेरी बात सुनो, अगर मुख्यमंत्री आए मुआयना करें कोई दिक्कत नहीं, 500 लोग वहां मुआयना करेंगे, वहां सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ जाती है आपकी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखियो, पालना खुद नहीं करते बीजेपी के, उन्हीं के ही पार्टी के नेता। आप देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। लोग सुजीत जी काफी सारे पहले इसको आप आप किसी को समझाने से पहले खुद अपने अंदर आचरण लाएं। हमारा आचरण बिल्कुल सही है। मैं जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है मैं खुला पूरे शहर में 35 गांवों में सैनिटाइज कर चुका हूं, पूरा शहर सैनिटाइज किया। सुनिए मेरी बात सुजीत कुमार जी, आप लोग पिछले टाइम का पैसा भी नहीं डाल पाए सरपंचों के खाते में, जिसमें 33,000 रुपए आपने सैनिटाइज के दिए थे। अब फिर अनाउंस कर दिया और आप क्या कह रहे हैं, आपके सेक्रेटरी, आपकी सरकार क्या कहती है, 500 लीटर की टंकी में आधा लीटर या 1.25 लीटर सैनिटाइज डालिए। अरे 3-4 लीटर सैनिटाइज डलता है, आप 500 ग्राम डलवा रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कहाँ बैठे हैं आपके इंजीनियर। सुनो, आज जितने महामारी में लोग बीमार है उतने ज्यादा ठीक होना चालू हो गए। भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल की सरकार जो कदम उठा रही है। नहीं सर एक बात बताइए, अभी आपने सुजीत जी ठीक होने का श्रेय बीजेपी को दे रहे हैं, तो खराब होने का श्रेय किसको देंगे? नहीं खराब आप परसेंटेज देखिए ना, कितना ज्यादा प्रशासन हम और समाज के अन्य सुजीत कुमार जी, लोग इतने मर गए, लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, दर दर की ठोकरें खाई है लोगों ने। अरे आप 2-4 सिलेंडर जांगड़ा जी दो ना, हम दे रहे हैं। इतने आप कह रहे हो, खेत आप 1-2 आप कमरे दो। आप तो बताओ ना आपने क्या किया? नहीं जांगड़ा जी आपसे एक सवाल है मेरा, आपकी पार्टी ने कई प्रोग्राम चलाए, व्हाट्सएप ज्ञान भी बांटा, ग्रुप बनाए, टीम दीपेंद्र भी चलाई कि भाई ये मदद करेगी लोगों की, वो मुझे नजर नहीं आ रही है। बताएं कहाँ हैं वो लोग? देखिए मैं भी एक टीम दीपेंद्र का हिस्सा हूँ, मैंने आपने भी देखा होगा, मैं खुले। आपके अलावा मुझे 2 लोग बता दीजिए पूरे हिसार जिले में जो काम कर रहे हो कांग्रेस के लिए। और जो लोग कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। हिसार में राणा जी लगे हुए हैं, बजरंग दास गर्ग जी लगे हुए हैं, और जो लगे बजरंग दास गर्ग का पता लोगों को जहां से लगे हुए हैं। सुमंत कुमार हैं इस वक्त, काफी सारे लोग जुड़े हुए। सुजीत जी वो कह रहे हैं आपके लिए, सुजीत जी क्या सलमान खान के शो बिग बॉस में जाना पसंद करोगे? आपके फैन फॉलोइंग? नहीं हम तो जाए, देखो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ समाज की सेवा करते हैं। इन सब चीजों में कोई अंधविश्वास नहीं, कहीं हमें नहीं जाना है। मैं एक बार टिकैत जी, आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को रोकने का काम करिए, हमारे हरियाणा में आकर हरियाणा के लोगों को बरगलाने का काम मत करिए। पीछे भी ऐसा ही हुआ था, और आपको राजनीति करनी है आप करो, मगर इस तरह की भावनाओं के साथ इस महामारी में किसी के साथ मत। एक कमेंट जागड़ा जी आपसे, फिर इसको वाइंड अप भी करेंगे, लंबा हो गया। टिकैत साहब को सीधा सीधा कह रहे हैं कि अपनी राजनीति यूपी में करें, हरियाणा को छोड़ दें। सुजीत कुमार जी, टिकैत सिंह जी ने आगे नहीं रोका, यहाँ धरना ना, काले झंडे दिखाए। हिसार के लोग थे, वो हिसार के नजदीक के लोग थे, गांव के सभी किसान थे। टिकैत जी तो जब आए जब आपने लोगों के सर फोड़ दिए, टांगे तोड़ दी, आपके प्रशासन ने ऐसा बुरा हाल किया। जब टकराव हुआ, जब टिकैत जी चले, शाम को पहुंचे हैं यहाँ पे, उस टाइम टिकैत जी नहीं थे यहाँ पे। लेकिन किसान नेता कोई भी हो, किसानों पे लाठीचार्ज होगा, उनको आना भी चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। बयान दे देते, आप दीपेंद्र जी के टीम के हो,
दीपेंद्र जी एक बयान दे देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और कृपया सभी किसान भाई आप लोग इस हॉस्पिटल का समर्थन करना, फिर हम दोषी मानते हैं वहाँ 100 की संख्या या 200 की या क्योंकि 500 की संख्या या आदरणीय दीपेंद्र जी ने कहा था किसानों को, कहीं तो इस बीमारी में आप साथ देते, न बजरंग दास गर्ग, न आप सुजीत कुमार जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी इस कोरोना महामारी में जितनी हेल्प लोगों की कर रहे हैं ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी का एक नेता मैंने ग्राउंड में दिखा दो, एक सिंगल नेता। हॉस्पिटल तो हजम कर नहीं पाए और आप पता नहीं क्या कर रहे हो सर, कागजों में कर रहे हो। अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा तो फिर आपको नहीं दिख रहा। आप लोग खुद घरों में बड़े हुए हो, आओ ना ग्राउंड में, आप निकलो बाहर, कोरोना महामारी से बचाओ लोगों को। आपने चैलेंज कर रहे हैं सुजीत जी, चैलेंज कर रहे हैं, बीजेपी वाले मैदान में आए। सुजीत कुमार जी, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हास्य का वाक्या। कल सिलेंडर दिए थे आदरणीय विधायक जी के माध्यम से, वो गरीबों की मदद नहीं कर रहे। उन सिलेंडरों की 15-15 हजार रुपए सिक्योरिटी दे दी, रख दी है उन सिलेंडरों की। लोगों के घर में 500 रुपए दवाई के नहीं है, सिलेंडरों की सिक्योरिटी देंगे वो। जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। से संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा और देश के चौमुखी विकास में ये लोग बाधा डाल रहे हैं और इस महामारी में इन भाइयों को जो ये कह रहे हैं कि हम किसान हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि 2 महीने बाद आप मेरे घर पर आकर धरना दे देना, मुख्यमंत्री निवास पर दे देना, जो करना है उपद्रव कर लेना। इस महामारी में आप सभी लोग से नम्र निवेदन है कि आप जनता का, सरकार का साथ दें, इसी में हम सबका भला है। वक्त आएगा तो आप भी साथ मांगेंगे, हम सभी देने के लिए तैयार हैं। चलिए, आपका संदेश भी सुजीत जी, आपका संदेश भी लोगों ने सुन लिया और सुजीत जी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो ऐसे जाएंगे, जाना भी चाहिए, हर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, खुले घूमना चाहिए, दूसरे बीजेपी नेताओं को भी मैदान में आना चाहिए। जो भी है, लोग इस पे कमेंट करके बताएं उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और बीजेपी के नेता अगर मैदान में आते हैं तो फिर क्या हो सकता है, और पुलिस और किसान के बीच में जो टकराव हुआ था उसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान, ये भी कमेंट करके आप मुझे बताएं। और आप देखते रहे एक मत सुजीत जी, आपने कीमती टाइम वक्त दिया हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जांगड़ा जी, आप भी आए, जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किस दिन किसी कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।